दो सूचियां बनाइए, एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाएं और दूसरी में अक्टूबर क्रांति की मुख्य घटनाएं हमें बतानी है और उनके प्रभावों को बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब रूस की क्रांति में क्या है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्रांति का समय फरवरी की क्रांति जिसे हम कहते हैं फरवरी की क्रांति, और एक को कहते हैं अक्टूबर की क्रांति। दोनों एक ही साल के भीतर हुई, ठीक है। कब? 1917 में। तो पहले फरवरी आएगा। फरवरी सर्दियों का समय होता है रशिया में, ठीक है, काफी ठंडा मौसम होता है रूस में उस समय। तो उस समय फरवरी की क्रांति हुई 1917 में। और फिर अक्टूबर 1917 की हम आगे बात करें तो क्या हुआ कि 22 फरवरी को नेवा नदी, ठीक है, नेवा नदी में के दाएं तट पर, नेवा नदी के एक किनारे पर मजदूरों के कारखाने हुआ करते थे, दूसरे किनारों पर राजशाही महल और किले वगैरह हुआ करते थे। तो ये मान लो कि ये दाएं तट है, तो इस तरफ जो है सब मजदूरों के कारखाने वगैरह थे, इधर जो है राजशाही महल थे। ये मान लो बायां तट है। अभी समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेवा नदी थी। क्या थी? नेवा नदी। एक सेकंड, तो बीच में थी नेवा नदी। दाएं तट पर कारखानों के मजदूरों ने विद्रोह कर दिया, और जब ये विद्रोह राजा को मालूम हुआ, जार को मालूम हुआ, तो उसने क्या किया, उसने ड्यूमा को भंग कर दिया। ड्यूमा यानी जो संसद सलाह देने के लिए बनाई गई थी 1905 के बाद, जो है लगातार हड़तालें हो रही थी, तो फिर एक ड्यूमा का गठन किया गया था। अब ड्यूमा की सलाह मानना राजा ने बंद कर दिया था, और 25 फरवरी को आदेश निकाला कि ड्यूमा को भंग किया जाता, खत्म किया जाता। इसके बाद क्रांति और भड़क गई, और अगले दिन 26 फरवरी को जो क्रांतिकारी थे वो बाएं तट पर जुटे। बाएं तट जहां पर राजशाही के लोग रहते थे, राजा का महल भी था, और जो राजशाही को पसंद करने वाले लोग और जो उच्च वर्ग के लोग थे वो वहां रहते थे। तो बहुत सारे प्रदर्शक बाएं तट पर जुट गए, और एक दिन लगातार वो प्रदर्शन करते रहे, चेतावनी देते रहे, ठीक है, राजशाही को। 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय में तोड़फोड़ की गई, आसपास की जगहों पर जो सरकारी कार्यालय थे उनमें तोड़फोड़ की गई। रेजिमेंटों ने मजदूरों का समर्थन किया। मैंने कहा था ना, सेना ने मजदूरों के समर्थन की घोषणा कर दी, और सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। सेना ने गोली चलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, क्योंकि जनता पर वो गोली चलाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था सेना को कि जनता की मांगें जायज है। और यहां से फिर सोवियत का गठन हुआ और जार के शासन का अंत हो जाता है। अब यहाँ पर जार का शासन का अंत हो जाता है, उसने अस्थायी सरकार के गठन को जो मंजूरी दे दी होती है। तो अस्थायी सरकार बनाएगी और अस्थायी सरकार के माध्यम से सुधार किए जाएंगे, ऐसा वादा किया गया। पर ये सब चीजें होती नहीं है। पर इसी बीच जो है ट्रेड यूनियन और क्रांति भी आगे बढ़ती रहती है, लेनिन और बोल्शेविकों की लोकप्रियता भी बढ़ती रहती है। ये सब होता है। और जब इसमें एक घटना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब विद्रोहियों पर गोलियां चलवा दी गई थी और उसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उस घटना को हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। तो ये भी घटना हुई थी फरवरी क्रांति में। उसके बाद अक्टूबर की क्रांति आती है, अक्टूबर क्रांति 1917। 16 अक्टूबर को जो है सोवियत द्वारा सैन्य क्रांतिकारी समिति का गठन किया जाता है। ये सैन्य क्रांतिकारी समिति का गठन किया जाता है, और ये किसका विरोध करने के लिए? जो अस्थायी सरकार थी उसका विरोध करने, क्योंकि अस्थायी सरकार भी एक तरह से इनडायरेक्टली जो है वो रूढ़िवादियों के नियंत्रण में चली गई थी। और फिर अस्थायी सरकार ने जब के खिलाफ जब सैन्य क्रांतिकारी समिति ने प्रदर्शन करना शुरू किया, तो उन्होंने फिर 24 अक्टूबर को ही क्रांति करके एक रात में ही पूरे शहर पर नियंत्रण कर लिया। जितने भी मंत्री थे अस्थायी सरकार के, उन सब ने आत्मसमर्पण कर दिया। पहले उन्होंने प्रयास किया, ठीक है, इनका विरोध किया, उस गोलियां चलवाई, और बाद में जो है जब ये क्रांति इनके नियंत्रण से बाहर हो गई तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। सत्ता किसके हाथ में आ गई? बोल्शेविकों के हाथ में आ गई। ये सैन्य क्रांतिकारी समिति का जो गठन है बोल्शेविकों ने किया था। बोल्शेविकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? मैंने बताया लेनिन और ट्रोट्स्की मुख्य रूप से ये उनका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। इनके हाथ में सत्ता आ गई, बोल्शेविकों के हाथ में। तो ये अक्टूबर क्रांति के प्रभाव है। अक्टूबर क्रांति में इसने जो है सोवियत के संग पर लेनिन के शासन की शुरुआत हुई। किसके शासन की? लेनिन के शासन की शुरुआत हुई। तो अक्टूबर 1917 में यहां से लेनिन का शासन शुरू होता है। बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक स्टालिन
स्टालिन, लेनिन के बाद स्टालिन का शासन आता है और जहां से फिर एक तानाशाही शुरू होती है, ठीक है, और बाद में फिर स्टालिन का विरोध होता है और तानाशाही को दोबारा खत्म करता है, रूस में फिर क्रांति होती है। वो आगे हम देखें। अभी लेनिन का शासन शुरू हो गया, तो अक्टूबर 1917 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ये सब चीजें हुई। फरवरी की क्रांति में क्या हुआ ये हमने देख लिया, अक्टूबर की क्रांति में क्या हुआ ये हमने देख लिया। आपको पसंद आई तो जरूर शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पीछे की क्लासेस आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर आपको देखना है तो उसमें आप जाकर के अपने उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।